अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए व्लॉग के साथ दोबारा दिवसाई की 13,000 फीट की बुलंदी पर है। यहाँ पर रात स्टे किया था। मैंने पहले व्लॉग पे आपको बताया था, जो नीचे इस दरिया के किनारे बैठ के हमारे 10 ब्रदर्स हमयूं के होटल के साथ मैंने सुबह का आगाज़ किया था और आपको बता दिया था कि 6 बजे या पौने 6 आपको बताया था कि मैंने अपना व्लॉग में कि इस हवाले से आपको तब डिटेल बताई थी और कहा था कि मैं इस नीचे पानी से ऊपर की तरफ अब जो है वो वॉक करूँगा और ट्रैकिंग करूँगा। और मैं अब ट्रैकिंग करते हुए जो बर्फ़ ये नज़र आ रही, जो वाइड लाइन है, ये बर्फ़ है। मैं यहाँ पे भी जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी इस पहाड़ी पे ये देख लें, ये पत्थरों वाली एक पहाड़ी टीला बना हुआ है। यहाँ पर मैं पहुँचा तो मैंने थोड़ा सा व्यू देखा, अच्छा था, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ कि मैं जो है ट्रैकिंग करके यहाँ पर पहुँचा हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है दिवसाई का। और ये सिकरदू से आने वाला रोड है जो आपको लाइन पे नज़र आ रहा है। फिर ये दरिया है जो काला पानी का है, जहाँ पर मछलियाँ भी पाई जाती हैं। और ये जाकर आगे आखिरी में जाके ये आपको नज़र आ रहा है, सरसंगड़ी की तरफ जा रहा है ये पानी। और ये देखें खूबसूरत आखिरी जो कोने में पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, किस तरह का खूबसूरत नज़ारा है। और बिल्कुल इस वक्त जो दिवसाई का मौसम है, उरूज पर है। और मैं सुबह जैकेट पहन के आया था, ये देख सकते हैं आप, मैंने जैकेट यहाँ पर रखी हुई है। और मैं ये समझ रहा था कि शायद जो जैकेट है वो पहन के जाऊं क्योंकि सर्दी लगी, लेकिन जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने ट्रैकिंग की है तो मुझे बहुत गर्मी लगी। फिर मैंने जैकेट उतारी है और अब यहाँ पर बेहतरीन गर्मी, ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई कहीं गर्म इलाके में बैठा हूँ। मतलब बेहतरीन मौसम है और ठंडी हवा भी चल रही है साथ साथ, क्योंकि मैं वॉक करके आया हूँ तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर गर्मी लगी है। तो दोस्तों, ये इतने खूबसूरत मनाजिर हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। काला पानी है। इस काला पानी में आपको मैंने बताया था कि हमने रात स्टे की थी और 10 ब्रदर जो हमारे हमयूं दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, उनका होटल था, वहाँ पर हमने स्टे किया था रात को। उसके बाद असलम जो हमारे वाइल्ड लाइफ के यहाँ पर नेशनल दिवसाई नेशनल पार्क के मुलाजिम हैं, हमारे बचपन के दोस्त हैं, उनके साथ हमने अच्छा वक्त बिताया। और सुबह मैंने आपको एक व्लॉग के ज़रिए बता दिया था, जो पिछले व्लॉग में, कि सुबह की जो आगाज़ मैंने 5 बजे कर लिया था। वहाँ पर 5:30 बजे उठाऊँ मैं, 5 बजे 5:30 बजे, और फिर मैं अब वहाँ पर घूमा फिरा और सारी डिटेल मैंने पिछले व्लॉग में बताया था। उसके बाद आपको मैंने ये भी बताया था कि मैं ऊपर पहाड़ी पे भी जाऊँगा, और अब मैं वहाँ इस पहाड़ी के लिए ट्रैकिंग करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। और यकीनन खूबसूरत नज़ारे हैं। ज़रा इन नज़ारों को आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त मेरे बैग पे देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये देखें पीछे बुलंद व बाला पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और ये देखें आखिरी कोने में ये मेरे सर के साथ ही, मेरे कान के साथ ही किस तरह के बुलंद व बाला पहाड़ नज़र आ रहे हैं। मेरी कोशिश है कि मैं इस पहाड़ का ट्रैक करूं। और ये जो ऊपर देखें, ये जो ऊपर सफ़ेद लाइन नज़र आ रही है, ये चोटी के ऊपर बर्फ़ है। तो मैं चाह रहा हूं कि इस बर्फ़ पे भी हम जाएं और आपको इस बर्फ़ का भी साथ भी मैं खेल के थोड़ा सा इंजॉय करके दिखाऊंगा। और साथ साथ मैं ये दिखाना चाह रहा था कि मैं ऊपर थोड़ा सा इस टेले के ऊपर निकला हूँ, ये जो बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है मुझे खूबसूरत थोड़ा सा नज़ारा लगा दोनों तरफ से। ये देखें, ये नीचे जो दरिया है और उसके साथ साथ यहाँ पुल है, और ये रोड जा रहा है सिकरदू से दिवसाई की तरफ आने वाला रोड है ये। तो ये आपको पता है दिवसाई में 2 रोड हैं, एक अस्तोर की साइड से चिलिम से होते हुए, और एक जो है वो सिकरदू से होते हुए इधर आना पड़ता है। तो इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं, एक तो शेवसर लेक है, वो तो आपको हमने पिछले व्लॉग में बता दिया था जब हम आ रहे थे उस टाइम। उसके बाद फिर ये सरसंगड़ी है जहाँ पर मछलियाँ होती हैं। फिर उसके बाद ये काला पानी है। फिर आगे बड़ा पानी है जहाँ पर हमारे एक और गांव के दोस्त हैं, मंत्री यानी गुलाम हुसैन, उनका उर्फ मंत्री है, उनका होटल है। इंशाल्लाह हम आज उनकी तरफ भी जाएंगे। तो आज मेरी ये कोशिश थी कि मैं सुबह सुबह कोई रीच का नज़ारा देखूँ, और जिस तरह तारीफ़ें, जिस तरह यहाँ पर 100 से ज़्यादा रीचों की तादाद बताई जा रही थी, फिर मैंने कहा चलो पहाड़ के ऊपर से हम ट्रैकिंग करते हैं, कुछ ना कुछ नज़र आ जाएगा। नहीं आए तो कम से कम ये हसीन वादियों के 9 साल बाद मैं दिवसाई में आया हूँ। तो इस्लामाबाद पिंडी से आपको पता है गर्मी से निकल के यहाँ पर आके ऐसे मनाजिर देख लें तो बंदा वैसे ही जो है ना, ऐसा लगता है कि आप बस सब कुछ छोड़ के इन पहाड़ियों में निकलें। तो मैं यकीन मानिएगा बस हाथ मुँह भी नहीं धोया, मेरी शक्ल देख लें आप, हाथ मुँह भी नहीं धोया, बिस्तर से मैं उठा हूँ और बस जैकेट पहनी है और पैंट शर्ट पहन के मैं वापस निकल चुका हूँ। और बहुत खूबसूरत हमारी रात यहाँ पर गुजरी है। और अब मैं इस पहाड़ी के ऊपर थोड़ा सा रह गया है, बस मैं तकरीबन पहुँच चुका हूँ। और इस पहाड़ी के ऊपर ये बर्फ़ है, इस बर्फ़ में जाएंगे। उसके साथ साथ फिर मेरी कोशिश होगी कि वहाँ से उस बर्फ़ से तो
उस तरफ जाऊं या फिर जो है मैं इधर ऊपर से दूसरी तरफ जाऊं। देखता हूं मैं ऊपर जाके कि मुझे व्यू कौन सा अच्छा लगेगा या मुझे जो मुनासिब लगेगा मैं उस तरफ। लेकिन आपको उन लम्हात से मैं यकीनन साथ साथ आप लोगों को भी आगाह करूंगा और आपको दिखाऊंगा भी कि कितना खूबसूरत मनाजिर है ऊपर टॉप से इस दिवसाई का, इस दुनिया के बुलंद तरीन मैदान का, इस सतह समंदर से 13,000 से 13,500 फीट की बुलंदी का, और देवमालाई सरजमीन देवसाई यानी जन्नत नज़ीर यानी जन्नत और परियों का मस्कन, रीचू का मस्कन, जंगली हयात का मस्कन। इस खूबसूरत मस्कन में आज मैं भी यकीन मानिएगा इंजॉय कर रहा हूँ। तो नाज़रीन चलते हैं, थोड़ी देर के जो है मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ और फिर ऊपर बर्फ़ में भी थोड़ा सा खेलते हैं, उधर से भी व्यू आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यकीनन मुझे सांस भी चढ़ चुकी है और इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ तकरीबन जो जिस बर्फ़ का मैंने आपको पहले बताया था उस बर्फ़ में ट्रैकिंग करके। और हाँ, ये जो पुल है यहाँ से तकरीबन आधा घंटे की ट्रैकिंग करके जो है मैं अब इस मकाम पे तकरीबन पहुँच चुका हूँ। और ये आप देखें अभी थोड़ी सी बर्फ़ यहाँ से निकल रही है, ये बर्फ़ की लाइन है जो सफ़ेद नज़र आ रही। और ये देखें ये पहाड़ के खूबसूरत नज़ारे। और यहाँ पर ये देखें आपको कुछ जो यहाँ के चीज़ें बताता हूँ आपको। ये मैं आपको जिस चीज़ का जिक्र कर रहा था ये है चोंटल। ओए होए अब ये मैं खाने लगा हूँ। ये चोंटल कहलाता है, ये आप देख लें। ये इसको हम जिस तरह छील के खाते हैं, फिर ये लमई है, टोटुश लमई कहते हैं हम इसको। ये खूबसूरत नज़ारे हैं और साथ साथ यहाँ पर कुछ खूबसूरत येलो कलर के फूल हैं, वो भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। और साथ साथ फिर हम बर्फ़ में भी जाते हैं। ये देखें ये कितना खूबसूरत नज़ारा है और ये आप देख सकते हैं। और ये मैं थोड़ा सा मैं एहतियात कर रहा हूँ कि कहीं कोई रीछ अचानक मुझे न टकरा जाए, तो थोड़ा सा घबराहट भी हो रही थी। और क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सिर्फ रीछ ही नहीं बल्कि और भी जंगली हयात यानी लिपट जैसे ख़तरनाक जंगली जानवर भी यहाँ पर हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी चीज़ों का एहतियात करना पड़ रहा है। ये बर्फ़ है और अब इस बर्फ़ की जिस लाइन को मैंने आपको इस नीचे वाले एरिया से दिखाया था, तकरीबन ये जो आधा घंटे से ज़्यादा का ट्रैक है पैदल मेरे लिए था। और थोड़ी सी मुझे सांस भी चढ़ रहा है और साथ साथ फिर थोड़ी सी हाइट का भी शायद मुझे जो इशू लग रहा है, और मच्छर भी थोड़े से यहाँ पर हैं। तो ये बर्फ़ का बाकी से अभी बर्फ़ निकली है और ये बर्फ़ की पूरी लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है। थोड़ा सा हम बर्फ़ भी खा लेते हैं दोस्तों। तो हाँ ये दोस्तों अब मैं बर्फ़ पर पहुँच चुका हूँ, तो थोड़ा सा हम इस बर्फ़ को खा भी लेते हैं। ये इस तरह हम देखें ऊपर थोड़ी सी क्योंकि मिट्टी धूल होती है तो थोड़ा सा हम साफ़ करते हैं इसको यूँ। ये आप देख लें, बल्कि थोड़ा सा शेड आ रहा है तो मैं दिखा देता हूँ। ये इस तरह साफ़ कर दिया मैंने और अब ये बर्फ़ मैंने थोड़ा सा उठाया, ये आप देख सकते हैं। ये बर्फ़ है, खूबसूरत मंजर है बर्फ़ का। और अब मैं ये बर्फ़ खाने लगा हूँ। दिवसाई में आप आएँ और यहाँ जिस तरह मैंने चोंटल का जिक्र किया था और फिर लमई का जिक्र किया था, टोटोश लमई का, और 500 पता नहीं 45 या 46 जो एक्यूरेट मुझे याद नहीं आ रहा, इतने यहाँ पर जो है वो फूल पाए जाते हैं और 1600 के करीब पौधे हैं यहाँ पर दिवसाई के अंदर। तो अब इस बर्फ़ को हम खाकर एंजॉय करते हैं। नाज़रीन ये बर्फ़ का गोला मैंने बना लिया हाथ से। और आपको बता दूं कभी भी आपको अगर हाइट हो, आप कहीं भी जाते हैं, ये देसी टोटके आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो आप उस जगह में कोई घास कुछ भी हो, अगर आपको ज़्यादा प्रेशर आए तो देखिए घास खाने में कोई मसला नहीं है। तो वहाँ पर जिस तरह की जड़ी बूटियाँ, जैसे मैंने लमई चोंटल बताया आपको, ठीक है, इस तरह की चीज़ खा लें तो भी आपको हाइट कम का असर जो है वो ज़्यादा नहीं होगा। और साथ साथ वहाँ पर मौजूद पानी पी लें उधर का फ़ौरन। और फिर वहाँ की अगर ज़्यादा आपको मसला बने तो आपने उस एरिया की जो मिट्टी है, उस एरिया की मिट्टी के साथ जो है ना, थोड़ा सा हम व्यू पीछे का रखते हैं, उस एरिया की मिट्टी को थोड़ा सा हाथ में लें और अपनी ज़बान में रखें 1-2 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर वो निकाल के फेंक दिए तो भी आपको जो हाइट का असर होगा वो नहीं होगा, कम होगा। और अब ये बर्फ़ भी पानी ये और ये भी हाइट कम करने में बड़ा
अहम किरदार अदा करता है क्योंकि इस जगह का है। दोस्तों अब मैं इस पहाड़ी की बुलंदी पे पहुंच चुका हूं और ये आप देख सकते हैं जिस बर्फ़ का मैंने तज़किरा किया था, मुझे थोड़ा सा डर भी था कि मैं बर्फ़ में तो पहुंच गया हूं आधा घंटे पौने घंटे का ट्रैक करके, और 13,500 फीट की बुलंदी पर मैं मौजूद हूं। और ये आप देख सकते हैं बड़ा जो है मुश्किल से पहुंचा, थोड़ा सा हाइट भी हो रही थी। और उसके साथ साथ ये देखें कितने ख़तरनाक पहाड़ हैं, कितने खूबसूरत मनाजिर हैं दिवसाई के। और ये साथ साथ ये आपको नीचे देख लें, यहाँ पर जो है वो काला पानी का जो दरिया है वो गुज़र रहा है, फिर साथ साथ रोड गुज़र रहा है, चिलिम जाने वाला, अस्तोर जाने वाला। और ये रोड जाके यहाँ से ये पुल क्रॉस करके ये फिर दिवसाई है, और ये जाके फिर आपको तकरीबन जो है स्कर्दू की तरफ जाता है और बड़ा पानी की तरफ जाता है, जहाँ पर अभी भी हमारे एक दोस्त का होटल है मंत्री का। तो ये खूबसूरत नज़ारे दिवसाई के हैं। और ये देखें आगे पहाड़ी कोने तक। तो नाज़रीन आपको बता दूं कि मैं यहाँ तक तो पहुँचा हूँ बड़ा डर डर के पहुँचा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जंगली हयात का कोई भरोसा नहीं होता है। ख़ास तौर पे जो ब्राउन बियर है, रीछ जिसको कहा जाता है, वो बड़ी कसरत है, 100 से ज़्यादा उसकी तादाद है। फिर उसके बाद यहाँ पर जंगली हयात में जो सबसे ख़तरनाक आपको पता है कि लेपर्ड, वो यहाँ पर जो है जंगली लिपड़ यहाँ पर मौजूद है, बर्फ़ानी लिपड़। तो उससे ज़्यादा घबराहट होती है, क्योंकि रीछ से तो ये है कि आप थोड़ा सा रीछ इतना ज़्यादा आप पर अटैक नहीं करता, लेकिन जो लिपड़ होता है वो बहुत ज़्यादा अटैक करता है। और उसकी अगर आपने बाउंड्री क्रॉस कर ली तो फिर बस ये समझ लें कि आपने अपनी हद पार कर ली है। तो इसलिए अब ये जो बर्फ़ के नज़ारे थे मैंने सुबह आपको दिखाए थे पहले व्लॉग में कि हम इस ट्रैक से यहाँ से आएँगे दरिया से, और मैं उधर से होता हूँ अब यहाँ पहुँचा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ चलो इसके थोड़ा सा ये टॉप ये जो नज़र आ रहा है यहाँ पर भी जाता हूँ और कोशिश करता हूँ ये भी दिखा दूँ। लेकिन मुझे फिर वहीं घबराहट सी है कि कोई ऐसा जानवर ना आ जाए कि जो मुझे नुकसान पहुँचाए। तो दोस्तों लेकिन आप लोगों ने भी कभी इस जगह आना हो तो आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर अपना सामान बाइक रखें, स्टे करें, और फिर इन खूबसूरत नज़ारों से, इन हसीन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए फिर आप यहाँ पर आएँ और पैदल वॉक करें। लेकिन बेहतर है कि यहाँ पर मौजूद जो कैंप में मुलाज़मीन हैं, हमारे दोस्त असलम हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, उनसे आप राय लें, उनसे मशवरा लें कि अगर यहाँ ऊपर आना हो तो, क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूँ, मुझे उनसे पूछना चाहिए था, उनसे मालूमात लेनी चाहिए थी यार कि अगर मैं सुबह उठ के रात को, क्योंकि सुबह वो सोए हुए थे इसलिए मैं कि यहाँ पर आ जाऊँ तो कोई मसला तो नहीं है, अगर ऐसा हो तो फिर मुझे क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए थी, ये मुझे पूछना चाहिए था। लेकिन कुछ हद तक मुझे इसका कंसेप्ट था, क्योंकि इस्लामाबाद में मैंने जो वहाँ पर जो लिपड़ हैं उसके हवाले से कुछ मालूमात हमें मिली थी कि आपने उनकी बाउंड्री में नहीं जाना है। अगर वो आपको नज़र भी आए तो आपने स्टिल खड़े रहना है, उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी है, कोई पत्थर वत्थर या कोई चीज़ उठाने की कोशिश नहीं करनी है, ताकि आप स्टिल खड़े रहें और आराम से पीछे जो है बैक पे चले जाएं। तो वो खुद जो है अपना रास्ता बना के निकल जाते हैं, वो चले जाते हैं, आपने उसके रास्ता नहीं रोकना है। बस ये हमें बताया गया था। और रीच के मामले पर भी यही कहा जाता है, हमारे बड़ों ने हमें बताया। तो ये चीज़ें मुझे कुछ हद तक कॉमन पता थी, तो इसलिए मैं निकल चुका हूँ और भी अकेले निकला हूँ। लेकिन आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी है, कम से कम आपने अकेले नहीं आना है इस एरिया में। लेकिन ये आधा घंटे पौने घंटे का मेरे लिए ट्रैक था, आपके लिए हो सकता है पौने घंटे का ट्रैक हो। तो लाजमी आप इस जगह आए और इन खूबसूरत नज़ारों से, इन हसीन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो जाएँ। दोस्तों मैं तकरीबन ऊपर टॉप पे पहुँच चुका हूँ और ये टॉप से खूबसूरत ये मनाजिर हैं दिवसाई के। ये आप देख सकते हैं कितना ख़तरनाक मंज़र है। ये सामने के पहाड़ देखें, ये सामने नीचे वो देखें, आपको होटल नज़र आ रहा है, हाँ ये देखें। तो मैंने सोचा था कि मैं उस तरफ जाऊं, लेकिन उस तरफ मैंने मुनासिब नहीं समझा। मेरी कोशिश है कि मैं इस तरफ जाऊं और साथ साथ वो दरिया किनारे कोई मछलियाँ भी, क्योंकि उस तरफ रोड होता है। फिर कोई मुझे ऐसा जंगली हयात भी जो रीच, जो मेरी एक तरफ तो मेरी ख्वाहिश है, एक तरफ मुझे डर भी है वो उसके दीदार हो जाए। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस तरफ, ताकि रोड शोर नहीं है तो हो सकता है कि आपको पता है कि गाड़ियों के और लोगों की शोर की वजह से जंगली हयात थोड़े से दूर चले जाते हैं। तो इस तरफ जो है वो यहाँ पर ये बर्फ़ आप देख सकते हैं, इस तरफ जो है वो गाड़ियों का आमदरफ्त इतनी इस तरफ नहीं है। तो मैं चाह रहा था चलो इस दरिया के किनारे की तरफ, उस तरफ जाता हूँ थोड़ा सा वापसी कि अब मैंने शुरू कर दी है नीचे की तरफ। तो मैं देखता हूँ अगर वहाँ पर मुझे रास्ते में कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए, ऐसा कुछ नया नज़र आ जाए। जिस तरह मैं बर्फ़ को मैंने एक जो नीचे से मैं दिखा रहा था, मैं उसके ऊपर एंडिंग में हूँ और मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा बर्फ़ फिर खा लूँगा और मैं मज़ीद यहाँ पर जो खूबसूरत मनाजिर हैं
खूबसूरत नज़ारे हैं। और जिस ब्राउन बियर यानी रीच या फिर किसी ऐसे जानवर या आइबेक्स जिसको कहते हैं मारखोर, वो हमें नज़र आ जाए, मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन शायद अब हमारी किस्मत में है या नहीं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन अब मैं आपको बता दूँ, इस बर्फ़ के ऊपर से मैं ट्रैक करने लगा हूँ और यकीनन जो है ये बड़ा मज़े का ट्रैक है। और ओए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। ये देखें आप, ये कोई यहाँ से कोई छोटा जानवर है या चाहे कुछ भी है, मुझे नहीं पता। ये देख सकते हैं उसके, ये यहाँ से निकले हैं जाके, या ये ऊपर से आए हैं। इसके जिस तरह के निशान हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं। और यहाँ के ये इसने, ये आप देखें, ये यहाँ से आए हैं। इस बर्फ़ में आप निशान नज़र आ रहे हैं, मट्टी वट्टी में नज़र नहीं आते हैं, लेकिन इस बर्फ़ में इसके निशान नज़र आ रहे हैं। ये आप देख लें, इनके ये निशान है। और साथ साथ मेरे भी निशान देख के जाएँ आप। और ये देखें, यहाँ पर आए और उसके बाद इन्होंने यहाँ से टर्न लिया है। और फिर ये अब देखें, मैं जब ऊपर से गुजर रहा हूँ तो स्लिपी हो रहा है। ये देखें मेरे पाँव, ये देखें, हाँ, ये स्लिपी हो रहा है। ये आपको देख लें, यहाँ से उसने ये छलांग मारी है, फिर ये इतनी लंबी छलांग मारी है, ये मारी, और उसके बाद ये छलांगे मारता हुआ यहाँ से, मुझे नहीं पता अब ये क्या चीज़ है, क्योंकि जिस तरह के पाँव के निशान है उससे मुझे लगता है या ये लिपट है या फिर ये जो लोमड़ी जिसको हम कहते हैं, लोमड़ी भी हो सकती है, लिपट भी हो सकता है। लेकिन इसके पाँव के निशान से मुझे लिपट या लोमड़ी लग रहा है। तो ये जिस बर्फ़ से वो होकर आया, ये देखें मेरे अब पाँव के निशान भी वहाँ पर आ गए हैं। और ये बर्फ़ में क्रॉस करके आए, तो अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। तो देखते हैं हमें कुछ और चीज़ मिल जाए। एक चीज़ आप लोगों को मिल गई अब कि बर्फ़ में निशान उसके मिल गए पाँव के। ये खूबसूरत नज़ारा मैंने दिखाया। अब चलते हैं नीचे, तो देखते हैं मज़ीद कुछ हमें मिले तो उसकी भी मैं आपको जो है इस व्लॉग के अंदर दिखाऊँगा। ये मैं अब वापसी का जो मेरा सफ़र आधा हो चुका है और यहाँ पर कुछ खूबसूरत फूल मुझे नज़र आए, तो मैंने कोशिश किया कि ये खूबसूरत फूल आपको दिखा दूँ कि किस तरह के। देखें जो है वो ब्लू कलर के हैं, येलो कलर के हैं, और ये डिफरेंट देखें, एक ये आकल है, एक ये तरी स्टाइल का है, फिर ये देखें, मतलब ये किस तरह के, ये देखें कितने खूबसूरत जो है फूल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये इतने हसीन मनाजिर हैं ग्रास के ऊपर के, बहुत खूबसूरत जो है वो फूलों का। आप देख लें पौधे किस तरह के, ये देखें, ये किस तरह के, देखें कितने मज़े के यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, जो है ये देखें, ये इस तरह यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया हुआ कि 546 फूल इस दिवसाई में पाए जाते हैं और 1600 से ज़्यादा पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यकीनन ये जहाँ पर ये जंगली हयात का मस्कन है, वहीं पर इन नबातात का भी ये मस्कन है, जड़ी बूटियों का ये मस्कन है। यकीनन ये खूबसूरत नज़ारे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा वापसी का रास्ता इस वक्त जारी है और मेरी कोशिश होगी कि मैं इस दरिया पे पहुँचूँ। ये देखें, जहाँ से हम निकले थे, मैं दूसरी साइड से निकला था। मैं एक और रास्ता मैंने अपनाया है वापसी का, ताकि आपको मज़ीद नई चीज़ दिखा सकूँ। और मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं रीच देखूं, आपको दिखा सकूं, क्योंकि वो इस तरफ यहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं होता है, तो इसलिए मैंने ये वाला रास्ता इख्तियार किया हुआ है। और अल्लाह करे हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए, जिस तरह बर्फ़ के ऊपर हमें जो यहाँ पर जो लिपट है उसके निशानात हमें नज़र आए थे, इस तरह का कोई और निशान हमें नज़र आ जाए अल्लाह करे। या फिर हमें कोई ब्राउन बियर जो रीच है, क्योंकि इस अतराफ़ कहा जाता है कि ये जो सामने नज़र आ रहा है ब्राउन बियर का एरिया है, तो यहाँ पर रहते भी हैं। तो हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ भी हमें मिले यहाँ पर। तो नाज़रीन साथ रहिएगा।